हेलो दोस्तों, आज है 2 मार्च और 2 मार्च के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये दिन मनाया जाता है 31 मार्च को। चलिए इस दिन का महत्व समझते हैं। इसकी जो शुरुआत है वो 31 मार्च 2009 को हुई थी और ये पहली बार अमेरिका में मनाया गया था। और अमेरिका में ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेरिका में ये ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता रसेल क्रैंडल, तो ये रसेल क्रैंडल के द्वारा अमेरिका में शुरू किया गया था। और यह हर साल 31 मार्च को दुनिया भर में ट्रांसजेंडर के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो ये मार्च 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं, आप इनको रिवाइज कर सकते हो। जैसे इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? 20 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, और इस बार की थीम क्या थी? हैप्पीनेस फॉर ऑल। और 10 मार्च CISF राइजिंग डे, और हाल ही में CISF के DG बनाए गए हैं और उनका नाम क्या है? कुलदीप सिंह। और इसमें 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे, और इसके अलावा 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, और इसकी थीम क्या है? वैल्यूइंग वाटर। और इसके अलावा 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस, और इस बार की थीम क्या है? द क्लॉक इज टिकिंग। और लास्ट में 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI अपना 86वां स्थापना दिवस मना रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो RBI ने अपना 86वां स्थापना दिवस मनाया है, तो इसके बारे में हमें सही कथन बताना है। तो पहला ऑप्शन है इसका, पहला कथन है इसका 1 अप्रैल 1935 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये जो है ये गलत है। और दूसरा देखते हैं, यह हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर स्थापित किया गया था, तो ये वाला सही है। तो ये जो फर्स्ट है ये गलत क्यों है? क्योंकि 1 अप्रैल 1935 को RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो इसमें से केवल इसका ऑप्शन है केवल सेकंड ही। इसके बारे में कुछ और अन्य इम्पोर्टेंट बात जान लेते हैं। जैसे RBI अपना 86वां स्थापना दिवस मना रहा है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है कि जब इसकी स्थापना की गई थी तो ये निजी बैंक था, यानी ये प्राइवेट बैंक था, और 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया है, यानी इसको जो सरकारी बैंक है, सहकारी बैंक है, उसमें बदल दिया गया। RBI के बारे में ये बातें और जान लेते हैं। जैसे इसके वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई, महाराष्ट्र। सिस्टूरा हिरण्यकेशी को हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तो सिस्टूरा हिरण्यकेशी किस राज्य में स्थित है? तो ये एक जगह का नाम है, और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस जगह पर कुछ इस प्रकार की मछलियों की प्रजातियां पाई गई हैं, तो इसी की वजह से इसको जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। मैप में यह है महाराष्ट्र, और इसकी राजधानी है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। यह 6 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। तो ये है गुजरात, यहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, और ये गोवा। भारत और किस देश के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बकलोह में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो वज्र प्रहार अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ है? तो यह भारत और यह अमेरिका के बीच में हुआ है, हिमाचल प्रदेश में। चलिए इसका संस्करण देख लेते हैं। तो यह इसका 11वां संस्करण है, यानी ये 11वीं बार हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच में हाल ही में 8 फरवरी 2021 को एक और अभ्यास हुआ था। तो इस अभ्यास का नाम क्या है? इस अभ्यास का नाम है युद्ध अभ्यास 20। इसका नाम है युद्ध अभ्यास 20,
और ये कहाँ पर हुआ था? यह राजस्थान में हुआ था और ये इसका 16वां संस्करण था। केंद्र सरकार ने हाल ही में पुराने वाहनों के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने % की छूट का प्रस्ताव रखा है? तो यदि आपके पास पुराने वाहनों का स्क्रैप सर्टिफिकेट है तो आप उसे जमा करा करके छूट पा सकते हो। छूट आपको कब मिलेगी? जब आप नए वाहन खरीदोगे। तो यदि आप नए वाहन खरीदते हो तो आपको 25% की छूट मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको यह वाला सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ेगा। और यदि आपके पास वाणिज्यिक वाहन है यानी कमर्शियल व्हीकल है आपके पास, यानी कि बस, ट्रक वगैरह, तो यदि आप उनको ख़रीदना चाहते हो तो उस पर आपको 15% की छूट मिलेगी। ठीक है ना। वाणिज्यिक वाहन का मतलब है जिससे आपको कमाई होती है। हाल ही में किसने घोषणा की है कि वर्तमान में असम के छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में पंचायत प्रणाली लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो जो असम राज्य है वह छठी अनुसूची में है। तो किसने घोषणा की है कि जो असम है, असम की पंचायत प्रणाली के बारे में छठी अनुसूची में कोई भी प्रस्ताव नहीं है। तो ये जो छठी अनुसूची है, देखो टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं जिसमें छठी अनुसूची में 4 राज्यों को शामिल किया गया है। छठी अनुसूची में 4 राज्यों को शामिल किया गया है और वो राज्य कौन कौन से हैं? उनमें से पहला राज्य है असम, दूसरा मेघालय, तीसरा ये त्रिपुरा और चौथा ये मिजोरम। तो आप इसको ऐसे आसानी से याद कर सकते हो, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये जो छठी अनुसूची है इसमें इन चारों राज्यों का एडमिनिस्ट्रेशन या इन चारों राज्यों को किस तरह से चलाया जाएगा उसके बारे में इसमें दिया गया है। तो किसने घोषणा की है कि छठी अनुसूची में पंचायत प्रणाली नहीं है? तो इनका नाम है जी किशन रेड्डी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत, तो हमें यहाँ पर योजना का नाम बताना है, 22 नई उड़ानें पिछले 3 दिनों में शुरू करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर 22 नई उड़ानें यानी कि यहाँ पर 22 नए मार्ग स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो यह किस योजना के तहत स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इस योजना का नाम है उड़ान योजना के तहत ये जो 22 मार्ग हैं इन पर कुल 22 नई उड़ानों का उद्घाटन किया गया। उड़ान योजना के बारे में जान लेते हैं। उड़ान योजना को अप्रैल 2017 में शुरू किया गया था और यह किसके द्वारा शुरू की गई थी? यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। और यहाँ पर ये जो उड़ान शब्द है इसका मतलब क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। तो इसका यहाँ पर उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि यहाँ पर जो भी आम नागरिक हैं वो सस्ते रुपए में यानी कम दाम में ट्रैवल कर सकें। निम्नलिखित में से किस देश के मंगल मिशन का नाम होप है? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। यूएई के मंगल मिशन का नाम क्या है? होप। तो और देश जान लेते हैं जिन्होंने मंगल पर अपने विमानों को भेजा है। तो अमेरिका का जो मंगल मिशन है उसका नाम क्या है? परसिवरेंस। और जो चाइना का मंगल मिशन है उसका नाम क्या है? तियानवेन-1। और जो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, इसका जो मंगल मिशन का नाम है वो क्या है? होप। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंक है 140। तो यह जो रैंक है वो 156 देशों में दी गई है और भारत की रैंक इसमें आई है 140। और सबसे पहले स्थान पर कौन है इसमें? सबसे पहले स्थान पर है आइसलैंड, जो 12वीं बार दुनिया में पहले स्थान पर आया है। यह जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दी जाती है और यह इसका 12वां संस्करण है। तो भारत का स्थान है इसमें 140, पहले स्थान पर है आइसलैंड और यह इसका 15वां संस्करण है। और यह जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दी जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसके जो महासचिव है वो कौन है? क्लाउस सचवाब।
उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने हाल ही में जारी आईसीसी ओडीआई, तो आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाया है। तो ओडीआई में जो शीर्ष स्थान पर है उनका नाम क्या है? विराट कोहली। तो ये आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में यानी वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में ये पहले स्थान पर है। तो दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर हैं पाकिस्तान के बाबर आजम और तीसरे स्थान पर हैं रोहित शर्मा। तो ये ओडीआई के लिए रैंकिंग है। और टी20 के लिए जो रैंकिंग है उसमें पहले स्थान पर कौन है? उसमें पहले स्थान पर है इंग्लैंड के डेविड मलान। इसमें विराट कोहली की रैंकिंग क्या है? 5वां स्थान। और जो केएल राहुल हैं उनकी रैंकिंग है 6वां स्थान। किसने नई दिल्ली में हो रहे आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2021 में 30 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2021 इसमें किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है इंडिया। और इंडिया ने इसमें 30 पदक हासिल किए हैं। ये जो वर्ल्ड कप है ये दिल्ली में हो रहा है। तो इसके बारे में और कुछ जानकारी देख लेते हैं। जैसे भारत ने इसमें 15 स्वर्ण पदक जीते हैं। अमेरिका इसमें दूसरे स्थान पर है और अमेरिका ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। इटली इसमें तीसरे स्थान पर रहा है जिसने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। आईएसएसएफ इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुनीच जर्मनी में है और इसके अध्यक्ष हैं व्लादिमीर लिसिन। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं यानी NAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने 2 सीटों वाला ट्रेनर विमान हंसा NG, इसका जो इन्होंने जो विमान लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? हंसा NG। तो ये जो लेबोरेटरी है NAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो लेबोरेटरी है ये बेंगलोर में स्थित है, जिन्होंने हंसा NG विमान लॉन्च किया है। और ये एक ट्रेनर विमान है, यानी इस विमान में ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये जो विमान लॉन्च किया गया है ये हंसा का उन्नत संस्करण है, यानी इसका ही एक अपडेटेड एडिशन है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।